अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में आज 7वें बुर्ज मीज़ान, लिब्रा ज़ोडिक साइन या लिब्रा असेंडेंट, और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात की जाए तो तुला लगन की कुंडली, आज उस पर डिस्कस होगी, उस पर लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। तुला लगन की कुंडली, बुर्ज मीज़ान का जायचा या लिब्रा असेंडेंट हॉरोस्कोप। इस कुंडली में, इस जायचे में लिब्रा, जिसका लॉर्ड, जिसका मालिक ज़ोहरा होती है, जिसे वीनस कहा जाता है और इसे शुक्र कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से शुक्र कहा जाता है। तो आज फिर एक दफ़ा याद दहानी करा दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, ये मारक गिरा और कारक गिरा, मारक कहते हैं बैड प्लैनेट्स बैड नहीं होते, उनकी प्लेसमेंट की वजह से रिज़ल्ट बैड होते, नाकस रिज़ल्ट होते। इसी तरह कारक गिरा, ये अपनी प्लेसमेंट की वजह से अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, जिससे हम टाइम फोकस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये समझा जाता है, या जो रिज़ल्ट, जो इसकी रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी की जो रिसर्च है, उसमें उसका अच्छा रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट पाया जाता है। तो तुला लगन की कुंडली, तो इसका लॉर्ड वीनस, ज़ोहरा या शुक्र। तो शुक्र ने, जब भी कोई कुंडली बनती है, जिस भी राशि की या बुर्ज की कुंडली बनती है, तो उसका लॉर्ड जो होता है वो अपनी पार्टी, अपने दोस्तों को और अपनी एंटी पार्टी या अपने दुश्मनों को या अपने से मतलब लड़ाई झगड़े करने वाले या नापसंदीदा स्टार्स को घर अलॉट करता है अपनी कुंडली में, अपने जायचे में। तो आज देखते हैं कि वीनस ने या ज़ोहरा ने या शुक्र ने अपनी इस जायचे में, कुंडली में किस स्टार को कौन सा घर अलॉट किया। तो सबसे पहले खाना नंबर 2, मार्स मरीख। ये एंटी पार्टी है और इसको 2 बहुत अहम घर अलॉट कर दिए। एक खाना नंबर 2 जो धन, दौलत, ख़ानदान और आवाज़, कले से रिलेटेड, और दूसरा घर कुंडली का केंद्र का घर, 7वां, कुंडली का 7वां घर अलॉट किया, जो कि पार्टनरशिप, डेली वेजेस, मियाँ बीवी और अवाम से रिलेटेड है। ये अवाम का घर भी है। तो शुक्र ने, वीनस ने मार्स को, मंगल को 2 घर अलॉट करके इसको सम की पोजीशन दे दी, क्योंकि ये एंटी पार्टी, लेकिन घर अच्छे दे दिए। इसी तरह शुक्र ने या वीनस ने या ज़ोहरा ने कुंडली के 3रा और कुंडली का 6ठा घर बृहस्पति को दिया, जिसे गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं और मुश्तरी भी कहा जाता है। तो दुश्मनी निभाते हुए वीनस, शुक्र या ज़ोहरा और मुश्तरी या गुरु या जुपिटर की आपस में सख्त दुश्मनी। जुपिटर इससे दुश्मनी नहीं करता, लेकिन वीनस इससे इंतहा की दुश्मनी करती, और उसी चीज़ को निभाते हुए इसने अपने घर के नाकस तरीन घरों का मालिक बना दिया। इसी तरह कुंडली का 4था घर, जो कि त्रिकोण का घर है, त्रिकोण का दूसरा घर है। मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था कि एक
5 और 9 ये त्रिकोण घर कहा जाता है। 1, 4, 7 और 10 इनको केंद्र घर कहा जाता है। और ये दोनों घर कुंडली के स्टेम यानी कि ये स्तून है, पिलर्स है, मजबूत तरीन घर होते हैं। इसमें बैठा हुआ स्टार बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो चौथा घर, कुंडली का चौथा घर जो कि केंद्र का दूसरा घर है, 1, 2, उसमें इसने शनि, ये घर शनि यानी कि जिसको आप ज़ोहल कहते हैं या सेटर्न कहते हैं, उसको अलाट किया। और इसके साथ साथ 5वां घर भी शनि को अलाट किया। ये एक राजयोग की पोजीशन बना के बैठ गया है। अभी इसकी स्टार पोजीशन नहीं है, ये खाली कुंडली है। और कुंडली में ही ये शनि ने इस कुंडली में राजयोग बना दिया। एट ए टाइम वो त्रिकोण और केंद्र का मालिक हुआ। इसी तरह वीनस पहला घर, केंद्र का पहला घर और त्रिकोण का पहले घर का मालिक हुआ, सेल्फ हुआ, पर्सनालिटी हुई। और इसके साथ साथ 8वें घर का भी मालिक वीनस हुआ। तो ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक फार्मूला है कि कोई भी राशि या बुर्ज अगर केंद्र में या त्रिकोण में आए और उसकी दूसरी राशि यानी कि उस स्टार का दूसरा घर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में आए तो उसका दोष नहीं लगता। उसका आप ये कह लें कि जो उसकी नेगेटिविटी है वो इस घर में शामिल नहीं होती। ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक फार्मूला है, एक योग है, एक तरीकाकार है, एक जजमेंट का एक या इसकी कैलकुलेशन का एक तरीकाकार। मैं साथ साथ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी बताता जाता हूँ ताकि आने वाले वक्त में, आने वाली दिनों में जब आप कुंडली बनाना मुकम्मल कर लें और इसकी प्रेडिक्शन स्टार्ट करें तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। तो आप बहुत आसानी से टाइम को फोकस कर लेंगे और उसके नज़दीक तरीन रिजल्ट तक पहुँचेंगे आप। इसी तरह वीनस ने, शुक्र ने या ज़ोहरा ने मून को, चंद्रमा को या कमर को अपनी कुंडली का 10वां घर जो कि प्रोफेशन का घर होता है, कर्म का घर होता है, पार्लियामेंट का घर होता है, ये बहुत ऊंचा घर माना गया है। बहुत ऊंचा घर माना गया है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको बहुत ऊंचे घर माना गया है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जब भी लगन बनता है या जब भी कुंडली स्टार्ट होती है वो 10वें घर को लगन बना के तो उस पर्सनालिटी की प्रेडिक्शन करते हैं। ये इतना अहम घर है। बहरहाल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का अपना तरीकाकार है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अपना तरीकाकार है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो लाइफ है वो 150 साल के करीब है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो रिसर्च या लाइफ है ये तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल पुरानी। ये भी आपके इल्म में मैं इजाफा कर रहा हूँ। जो इसकी पुरानी बुक्स आप जब पढ़ेंगे, आप जब इसमें जाएंगे, इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, जब आप इसको करेंगे तो आप हैरान होंगे कि इतने पुराने पुराने योग इसमें और इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। इस सब्जेक्ट पे इंसान ने सबसे ज़्यादा रिसर्च की। वाहिद ये इल्म है एस्ट्रोलॉजी जिसमें इंसान ने सबसे ज़्यादा और बहुत ही पुराने वक्तों से इस पर रिसर्च होती चली आ रही और आज तक हो रही। बहरहाल ये टॉपिक से हट गया हूँ मैं। इसी तरह जी सूरज इस कुंडली के 11वें घर में जो कि ख्वाहिशात का घर होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, बड़े बहन भाई, छोटी छोटी बीमारियाँ, इस घर का मालिक बनाया। और ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि सूरज और चंद्र दोनों एक ही घर के मालिक हैं। इस एक ही घर का मालिक होने की वजह से और इसका दूसरा कोई घर भी ना होने की वजह से इसको इसमें नाकस पोजीशन दे दी, मारक गिरा बना। इसी तरह
मरकरी, अतारद, उसको कुंडली का 9वां घर जो त्रिकोण घर है, भाग्या का घर है, मुकद्दर का घर है, वालिद का घर है, इंटरनेशनल सफ़र का घर है और अपने मज़हब का घर है, वो दिया। क्योंकि ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की नज़र में हो तो इंसान बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंचता है। और इसके साथ साथ उसने इसको 12वें घर का मालिक भी बना दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस कुंडली में कारक गिरा कौन कौन से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कारक गिरा का मतलब है गुड प्लैनेट्स, अच्छे स्टार्स, कुंडली वाइज। इस कुंडली के अच्छे, हर कुंडली के नहीं होंगे वो, मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूं, इस जायचे की बात कर रहा हूं। इस जायचे में लिब्रा असेंडेंट में कौन कौन से स्टार्स की प्लेसमेंट इस कुंडली में कारक है, मतलब अच्छी है, जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, और कौन से मारक हैं, मतलब नुकसान करने वाले या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिले। तो इस कुंडली में कारक गिरा सबसे पहले जोहरा खुद है, ये कारक गिरा हुई। इसके बाद शनि, ये जोहरा के मुकाबले का, शुक्र के मुकाबले का कारक गिरा होगा। जितने ज़बरदस्त रिजल्ट शुक्र देगी, जोहरा देगी इस कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट पर, उतने ही अच्छे रिजल्ट शनि भी इस कुंडली में देगा। बहुत ही आउट क्लास घरों का मालिक है। तो 2 स्टार्स कारक हुए, मतलब अच्छे रिजल्ट देने वाले स्टार्स, गुड प्लैनेट्स हुए। इसी तरह जुपिटर मरकरी, बुध, ये भी इस कुंडली का कारक गिरा है, क्योंकि मुकद्दर का मालिक है, भाग्या का मालिक है। तो 1, 2 और 3 जो स्टार्स हैं इस कुंडली में वो कारक होंगे, जिनमें जोहरा, जोहल और अतारद, शुक्र, शनि और बुध, ये कारक गिरा होंगे। लिब्रा असेंडेंट में ये कारक गिरा होंगे। इसी तरह मंगल, मरीख या मार्स, मुश्तरी, जुपिटर या गुरु 2 और सूरज 3, ये 3 गिरा इसमें, या 3 स्टार्स इसमें मारक होंगे, जो कि नाकस घरों के मालिक हैं इस कुंडली में। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि लिब्रा असेंडेंट में, बुर्ज मिज़ान की कुंडली में या तुला लगन की कुंडली में ये स्टार्स जो अब बताया मैंने, मंगल, गुरु या बृहस्पति या मुश्तरी और सूरज, ये तीनों 2 स्टार्स उसने अपनी दुश्मनी निभाते हुए, ये तीनों स्टार जो आपस में गहरे दोस्त हैं, इनको नाकस घर दे दी। और शुक्र जो कि फीमेल स्टार है, उसने चंद्र को, जो कि फीमेल स्टार, ये दोनों फीमेल स्टार्स हैं, उसने उससे उस मुनासबत से माँ का दर्जा रखते हुए, चंद्रमा कहा जाता है इसको, माँ का दर्जा रखते हुए इसको अहम तरीन घर नवाज दिया। तो आज के लेक्चर में मैंने आज आपको मारक गिरा और कारक गिरा में बताया। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इनकी प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कुंडली किस तरह बनाई जाती है, किस तरह देखी जाती है और किस तरह उससे रिजल्ट निकाला जाता है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।